अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते हैं और सभी की फेवरेट होती है ये, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने वाइट वाले चने ले लिए थे आधा किलो, और इनको लेके भिगो के फिर मैंने बॉईल भी कर लिया था। और आलू चाहिए हमें 4 अदद, उनको मैंने बॉईल करके कट कर लिया है क्यूब्स में। इसके अलावा हमें हरा धनिया चाहिए आधा कप। हरी मिर्चें हैं हमारे पास 4 अदद, उसे मैंने कट कर लिया था। 1 कप टमाटर है हमारे पास, चॉप कर लिया है। प्याज है 1.5 कप और उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इमली का पल्प चाहिए होगा हमें आधा कप। लेमन जूस है हमारे पास 3 टेबलस्पून। नमक चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। चाट मसाला है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। अच्छा, इसमें जितनी भी तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जितना बताया आप उतना ही ऐड करें। अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। तो मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, उसके अंदर चने जो थे वो ऐड कर दिए हैं और आलू भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को पसंद है, हमारी फैमिली में ज़्यादा खाई जाती है, अच्छी लगती है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में तमाम मसाले और इमली का पल्प और नींबू मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो बड़ा बाउल ले लीजिएगा जिसमें आप आसानी से इसको मिक्स कर सकें इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, इसकी जो सर्विंग होती है, कुछ लोग इसको पापड़ी के साथ सर्व करते हैं और कुछ लोग इसको दही और पापड़ी के साथ सर्व करते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, ये बेसिक चीज़ है, इसको 2-3 तरीक़ों से खाया जाता है। और कुछ लोग इसी तरह से ड्राई इसको सर्व किया जाता है कि इसी तरह से, मतलब आप ड्राई आप सारे लवाजमत आप टेबल पर सेट कर दें, पापड़ी, दही वगैरह, दही बड़े, और उसके साथ ही सर्व की जाती है। तो सब अपनी मर्ज़ी से प्लेट्स बना के खा लेते हैं। तो मतलब ये 2-3 तरीके हैं इसको खाने के, इसको एंजॉय करने के। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको सिंपल रेसिपी बता रही हूँ ये। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमेशा जब भी आपको बनाना है, आप क्या कहते हैं, 1 घंटे पहले ये तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि इसमें कच्ची प्याज होती है और इसको आप रख नहीं सकते हैं। प्याज ख़राब हो जाती है, गर्मियाँ हैं इस वजह से। तो बस इतनी ही बनाएं जितनी बस बने और वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए। तो देखिए, बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लूँगी और मैंने बाउल में निकाल लिया है। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।